हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम बीए पार्ट प्रथम के फिजिकल ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत डियर स्टूडेंट हम अवसादी सेल के वीडियो भाग नंबर 2 की चर्चा करेंगे। प्रथम वीडियो में हमने अवसादी सेलों की विशेषताओं के बारे में चर्चा की, कुछ उनके प्रकारों के संदर्भ में चर्चा की। अब हम डियर स्टूडेंट आगे जो इसके प्रकार चल रहे हैं उसमें मुख्य रूप से हमने बताया था कि अवसादी जो चट्टानें हैं उनका जो वर्गीकरण था उसमें रचनात्मक सामग्री के आधार पर जो वर्गीकरण था उसमें पहला जो वर्गीकरण था सेल चूर्ण से निर्मित अवसादी चट्टानों के संदर्भ में था। तो उसमें बालू का पत्थर इनकी चर्चा की हमने, तो उसको कंटिन्यू रखते हुए वर्गीकरण, क्योंकि सेल चूर्ण से निर्मित अवसादी सेलें कौन कौन सी होती हैं? बालू का पत्थर है, कांग्लोमरेंट है, सिस्ट, चीका मिट्टी तथा लोयस है। बालू का पत्थर है वो अवसादी से बालू का पत्थर का निर्माण मुख्य रूप से बालू के कणों के द्वारा डियर स्टूडेंट होता है। बालू का निर्माण शक्कर के महीन कणों की तरह बारीक होता है। बालू का जो पत्थर है वो जब रेत के कणों का एकत्रीकरण एक संगठित संयोजन पदार्थ द्वारा होता है तो बालू का पत्थर का डियर स्टूडेंट निर्माण होता है। कभी कभी बालू का पत्थर का संगठन ठीक से नहीं होता है तथा चट्टान कमज़ोर हो जाती है। अपक्षय के प्रभाव से चट्टान अपने कणों के रूप में टूटने लगती है और कुल मिलाकर बालू का पत्थर सेल प्रवेश्य होता है तथा जल आसानी से प्रविष्ट होकर नीचे तक चला जाता है। यही कारण है कि अधिकांश पातालीय कुएं बालू का पत्थर वाली सेलों में ही पाए जाते हैं। कांग्लोमरेंट दूसरा जो अवसादी चट्टान का एक प्रकार है। रेत के साथ कंकड़ भी मिले रहते हैं। चिकनाए हुए गोल आकार वाले पत्थर के टुकड़ों को कंकड़ तथा पेम्बुला कहते हैं और इनकी व्यास 4 मिलीमीटर तक होती है। बड़े बड़े आकार इनकी व्यास 256 मिलीमीटर तक होती है। मिश्रण से चीका मिट्टी द्वारा संयुक्त होने पर ग्रेवेल का निर्माण, यद्यपि ग्रेवेल परत में या तह में पाई जाती है लेकिन इसमें समरूपता का प्राय अभाव होता है। जब कणों का संगठन क्वार्टाइज खनिज द्वारा होता है तो ग्रेवेल का रूप कांग्लोमरेंट में बदल जाता है और यही कांग्लोमरेंट का निर्माण सिलिका द्वारा संयुक्त होने पर होता है। दूसरा डियर स्टूडेंट चीका मिट्टी एवं सेल। चट्टान चूर्ण के बारीक होने के निक्षेप से चीका सेल का डियर स्टूडेंट निर्माण होता है। सिस्ट एवं क्ले के संगठित हो जाने पर सेल चट्टान का निर्माण होता है और जब जमा होने वाले पदार्थों में विभिन्नता के कारण सेल चट्टानों से शीघ्रता से पतली पतली परतें अलग होने लगती हैं, जिस कारण अपक्षय तथा अपर्दन आसानी से होने लगता है। सेल के अप्रवेश्य स्वरूप के कारण ही अधिकांश विश्व तेल भंडार इन्हीं सेल चट्टानों के ऊपर पाए जाते हैं। वह रासायनिक पदार्थों से निर्मित सेल। बहते हुए जल के साथ कुछ घोलक रासायनिक पदार्थ मिले होते हैं। इस कारण जब इस जल का संपर्क अन्य चट्टानों से होता है तो चट्टानों के घुलनशील पदार्थ घुलकर जल के साथ मिल जाते हैं और बाद में कम दबाव हो जाने पर जल के वाष्प के परिणित हो जाने पर अथवा जल की प्रवाह गति में कम आने के कारण घुले पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रकार रासायनिक परतदार सेलों का निर्माण होता है। सेल खड़ी, नमक की चट्टान आदि प्रमुख इसके उदाहरण हैं। कार्बनिक तत्वों से निर्मित सेल। जीव जंतु एवं वनस्पति के अवशेष भाग उपयुक्त स्थानों पर धीरे धीरे जमा होते हैं। आगे चलकर संगठित होकर ये ठोस पदार्थ का रूप धारण कर लेते हैं। चूने तथा कार्बन की मात्रा के आधार पर इन सेलों को 3 वर्गों में डियर स्टूडेंट रखा जाता है। चूना प्रधान सेल हैं, उसके बाद में इसके चूना प्रधान सेल में डियर स्टूडेंट चूने का जो पत्थर है मुख्य रूप से उसको माना जाता है। चूने का पत्थर पतली एवं मोटी दोनों प्रकार की परतों में पाया जाता है और इसमें कण महीन भी हो सकते हैं, साथ ही साथ बड़े भी। लाइमस्टोन कई रंगों में पाया जाता है। चूँकि लाइमस्टोन की रचना घुलनशील तत्व कैल्शियम कार्बोनेट से होती है अतः यह जल में शीघ्रता से घुल जाता है। इस कारण इस चट्टान पर रासायनिक अपक्षय का प्रभाव सर्वाधिक होता है, परंतु शुष्क जलवायु वाले भागों में अपक्षय के लिए डियर स्टूडेंट
अवरोधक होता है। खड़िया मिट्टी की बात करें डियर स्टूडेंट, तो लाइमस्टोन का ही एक प्रकार है, परंतु लाइमस्टोन की अपेक्षा यह अधिक मुलायम तथा प्रवेश्य होती है। तीसरा डियर स्टूडेंट, कार्बन प्रधान सेल। कार्बन तत्वों से निर्मित सेलों की रचना प्रत्यक्ष रूप से वनस्पति के अवशेषों के जमा होने तथा डियर स्टूडेंट संगठित होने से होती है। जब वनस्पति का भाग पृथ्वी की हलचल अथवा भूगर्भिक हलचल होने के कारण नीचे चला जाता है, तब ऊपर से अवसाद का जमाव होता है, तो ऊपर का भार बढ़ जाता है और इस प्रकार अधिक दबाव तथा नीचे के ताप के कारण वनस्पति का स्वरूप बदल जाता है एवं संगठन के बाद ठोस चट्टानों का रूप हो जाता है। इस प्रकार की चट्टानों का प्रारंभिक रूप पीट होता है। लिग्नाइट कोयला पीट बाद में लिग्नाइट कोयले में डियर स्टूडेंट बदल जाता है। सिलिका प्रधान सेल। जब चट्टानों में सिलिका की मात्रा अधिक होती है तो उसे सिलिका प्रधान चट्टान कहते हैं। इसका निर्माण रेडियोलेरियम स्पंजी जीवों तथा डाइटम पौधों के अवशिष्ट भागों के संगठन से होता है। दूसरा है निर्माण में भाग लेने वाले साधनों एवं जमाव के स्थान के आधार पर डियर स्टूडेंट इसका वर्गीकरण अवसादी सेल का। पहला है जलीय अथवा जल निर्मित। जब नदियों द्वारा तलछट एक जगह से बहाकर उसके किनारे झीलों अथवा सागरीय भागों में जमा कर दी जाती है तो जलज सेल का निर्माण होता है। इसे जलज चट्टान कहते हैं। जब तलछट का जमाव सागर में होता है तो उसे सागरीय जलज परतदार सेल कहते हैं डियर स्टूडेंट। जब तलछट का जमाव झील की तलहटी में होता है तो इस प्रकार बनी हुई चट्टान को झीलकृत सेल कहते हैं। जब तलछट का जमाव नदी की घाटी अथवा उसके किनारे पर होता है तो इससे निर्मित सेल को नदीकृत सेल कहा जाता है। वायु द्वारा निर्मित सेल डियर स्टूडेंट गर्म एवं शुष्क प्रदेशों में अधिक अपक्षय के कारण चट्टानों के विघटन एवं वियोजन के फलस्वरूप चट्टान चूर्ण बनते रहते हैं। वायु इन्हें एक स्थान से उड़ाकर दूसरे स्थान पर डियर स्टूडेंट जमा कर देती है। परिवहन के समय कणों की आपसी टक्कर एवं रगड़ के कारण कणों का आकार बारीक होता है, जिससे हवा आसानी से उड़ाकर अधिक दूरस्थ स्थान पर डियर स्टूडेंट जमा कर देती है। लोयस का जो जमाव है वायु निर्मित चट्टान का सबसे प्रमुख उदाहरण है और यह स्थल पर जमा की गई बहुत ही बारीक कणों का ढेर होती है। लोयस से परत का क्रम ठीक से नहीं पाया जाता है तथा इसका संगठन भी ठीक से नहीं हो पाता, जिस कारण लोयस प्रवेश एवं मुलायम चट्टान है। इसमें जल आसानी से प्रविष्ट हो जाता है तथा अपरदन शीघ्रता से होने लगता है। इसलिए सबसे बड़ी विशेषता इसका लंबवत रूप में क्लिप के आकार में खड़ा रहना है। लोयस का सबसे अधिक विस्तार उत्तरी चीन में पाया जाता है और यहाँ पर लोयस की काफ़ी गहराई डियर स्टूडेंट पाई जाती है और ये यहाँ पे पीले रंग की डियर स्टूडेंट होती है। हिमानीकृत सेल। ग्लेशियर अपने अपरदनात्मक कार्यों द्वारा चट्टानों के टुकड़ों को परिवहन करके उन्हें यथास्थान जमा करता है और इस प्रकार हिमानी द्वारा जमा किए गए मलबे को हिमोड या हिमोरेन कहते हैं। इसका जमाव 4 रूपों में डियर स्टूडेंट होता है। जब हिमोड का जमाव ग्लेशियर के दोनों किनारों पर होता है तो इसे पार्श्विक हिमोड कहते हैं। जब 2 ग्लेशियर मिल जाते हैं तो जहाँ पर दोनों मिलते हैं उस भाग पर जमा हुए मोरेन को मध्यवर्ती हिमोड कहते हैं। जब हिमोड का जमाव ग्लेशियर की तली में होता है तो उसे तलस्थ हिमोड कहते हैं और जब जहाँ पर ग्लेशियर का हिम पिघल जाता है तथा बड़े बड़े कण जमा होने लगते हैं तो ऐसे जमाव को अंतिम हिमोड के नाम से डियर स्टूडेंट जाना जाता है। तो ये डियर स्टूडेंट अवसादी सेल थी जिसके बारे में उन्होंने विस्तृत चर्चा की। धन्यवाद डियर स्टूडेंट।